नमस्कार, मैं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। इस समय हम चित्रकूट ज़िले में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं राम घाट है। और आने वाले कुछ मिनट में हम आपको पूरा यहाँ का विहंगम दृश्य दिखाएंगे। किस तरीके से लोग नौकायन करते हैं, क्या यहाँ की विशेषता क्या है, क्या इसका इतिहास है, किस तरीके से भगवान राम जब वनगमन हुआ था तो कहाँ कहाँ वो किस किस घाट पर रुके, और पूरा जो इतिहास है उसके बारे में यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे और पूरा इस राम घाट का आपको दर्शन कराएंगे। देखो, राम घाट की विशेषता यह है कि जब भगवान को वनवास हुआ था, प्रभु श्री राम को, तो भगवान ने वनवास काटने के लिए इसी चित्रकूट पे आए थे, है जहाँ पे भगवान राम ने 11.5 साल वनवास किए। तो इसी जगह पे आप जहाँ पे आप अभी समय बोट में बैठे हुए, राम घाट है। भगवान ने हर जगह थोड़ा थोड़ा दिन करके रहे 11.5 साल में। इसी प्रकार उनका हर जगह स्थान हो गया जो भक्त लोग दर्शन करने के लिए। तो पहला ये स्थान है राम घाट, जहाँ पे आप बोट में बैठे। मंदाकिनी गंगा है, ये मंद मंद बहती इसलिए मंदाकिनी नाम है। प्रभु श्री राम ने इसी वनवास के समय जब आए तो मंदाकिनी में स्नान किया, तभी ये राम घाट के नाम से फेमस हुआ। और तुलसीदास महाराज को यहीं पे ये राम घाट है सामने पे, जो सफ़ेद कलर का पत्थर है। इसी जगह पे तुलसीदास महाराज को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। तो तुलसीदास महाराज को प्रभु श्री राम के कैसे दर्शन हुए थे? पहले तुलसीदास महाराज बनारस में तप कर रहे थे भगवान का दर्शन पाने के लिए। तो वहाँ पे उन्हें हनुमान जी मिले थे। तब हनुमान जी ने ही बताया था कि तुलसी बाबा आप यहाँ से चित्रकूट जाओ। वहीं पे इस समय भगवान वास कर रहे हैं। तो तुलसीदास हनुमान जी ने कहा तुलसीदास महाराज को कि तुलसी बाबा आप यहाँ से चित्रकूट जाओ। इस समय भगवान चित्रकूट में वास कर रहे हैं, वहीं पे आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो तुलसीदास महाराज आकर के इसी जगह पे अखंड ज्योत जला करके भगवान का तप कर रहे थे। और उनके मन में ऐसी भाव जगी कि मैं चंदन क्यों न घिसूं, भगवान मेरे प्रभु तिलक लगाने के लिए और मुझे दर्शन दें। तो ऐसे भाव के भूखे भगवान होते ही हैं। तो तुलसीदास महाराज चंदन को लेकर के घिसने लगते हैं, और चंदन को घिसने में इतना मगन हो जाते, इतना लीन हो जाते राम भक्ति में कि चंदन घिसते घिसते उनकी आंखों की पलकें बंद हो जाती हैं। उस समय अमावस्या का दिन था। जैसे हर तीर्थों में सर कुंभ होता है, वैसे चित्रकूट में हर महीने की अमावस्या होती है जो पर्व होता है। यहाँ पे कुंभ नहीं होता है। तो उसी अमावस्या के दिन साधु संत भी इकट्ठा थे, भीड़ था। और उसी समय भगवान तुलसीदास महाराज की भक्ति को देख करके अमावस्या के दिन प्रकट हो गए और कहने लगे तुलसी बाबा हमें भी चंदन लगा दो। पर तुलसी बाबा इतना प्रेम में मगन थे कि भगवान को पहचान ही नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी दूर से देख रहे थे। तब हनुमान जी ने सोचा कहीं भगवान तिलक लगा के चले गए तो मेरे भक्त को दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया, तोता मुख हनुमान बन करके। और ये पीपल का वृक्ष है, इसी वृक्ष में बैठ करके वो जैसे भगवान तिलक लगाने के लिए बैठते वैसे तुलसीदास महाराज को दोहे सुनाते हैं। चित्रकूट के घाट पे वह संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक दे प्रभु। तभी तुलसीदास महाराज के नेत्र खुले और उन्हें दिव्य स्वरूप भगवान के दर्शन हुए साक्षात। तब तुलसीदास महाराज ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो भगवान ने तुलसीदास महाराज की अटल भक्ति को देखते हुए तुलसीदास महाराज पर प्रसन्न होकर के उन्हें कहा कि जाओ बाबा, ये ज्योत तुमने मेरे लिए जलाई है, आज से ये संसार कल्याण के लिए ज्योत जलेगी। इसलिए आज भी वहाँ पे अखंड ज्योत हमेशा जलती ही रहती है। अच्छा, यहाँ पे जो यात्री जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है? यहाँ पे व्यवस्था जैसे लोग आते हैं तो रुकने के लिए लॉज हो गया, और धर्मशाले हैं रुकने के लिए। और वैसे जैसे कोई नहीं उसमें रुक पाता तो घाट के किनारे ही अपना बिस्तर लगा के जो भी रहता है उनके पास सो जाते हैं। यहाँ नौकायन की व्यवस्था, इसके अलावा और घूमने के लिए कौन कौन से जो तो प्रमुख स्थल हैं या मंदिर हैं? प्रमुख स्थल जैसे कामतगिरी पर्वत हो गया, चित्रकूट का फेमस दर्शन माना जाता है जी। और गुप्त गोदावरी हो गया, जिस गुफा पे भगवान ने निवास किया। सती अनसुईया, जहाँ से मंदाकिनी गंगा का उद्गम है जी। माता अनसुईया की लाई हुई गंगा है। माता अनसुईया ने अपने पति की प्यास बुझाने के लिए, अपना पतिव्रता धर्म बचाने के लिए जी इस मंदाकिनी को अपने तपोबल से उद्गम किया जी। हनुमान धारा है जो 650 सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, जहाँ पे हनुमान जी के शरीर में जल की विशाल धारा गिरती है जी। भगवान ने उस धारे को उस समय निकाला था जब हनुमान जी लंका जला करके अयोध्या वापस पहुँचे थे। तो उनके जो शरीर का जलन है ये नहीं शांत हो रहा था और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। इसको शांत करने के लिए प्रभु श्री राम ने बोले कि हनुमंत जब आप वैकुंठ धाम की ओर जाएंगे तो चित्रकूट में संकीर्त नाम का पर्वत पड़ेगा। उस पर्वत में नीचे ना ऊपर बीच में प्रस्थान करना। मैं यहाँ से सरस्वती बाण मारूंगा जिसमें आपके शरीर में सरस्वती जल की धारा गिरेगी, जिससे आपके शरीर का जलन शांत होगा और आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या है जहाँ पे इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप बना करके सीता जी पर चोंच मार करके भगा था, तब भगवान ने एक बाण मार करके उसका एक आँख फोड़ दिया। तब से कौवा एक आँख का आज भी काना होता है।
जानकी कुंड है, जहाँ पे माता जानकी जी ने अपने केश धोए, जानकी कुंड नाम है। और राम सैया है, जहाँ पे भगवान राम ने विश्राम किया। भरत कूप है, जहाँ पे भरत महाराज ने समस्त तीर्थों का जल उस कुएं पे डाल दिए जब राम को मनाने के लिए है। मिलन उनका कामदगिरी पर्वत पे हुआ था। राम और भरत के मिलने से पत्थर मोम की तरह शर्म से पिघल गया और पिघला हुआ पत्थर और चरण चिन्ह के आज भी दर्शन होते हैं। ऐसा करके अभी कई सारे दर्शन है सर। राम वन है, तारपुड़ी, सरबंगा, ऋषि का आश्रम है, ऐसा करके बहुत जगह है। अभी तो आपको शॉर्ट करने को एक चित्रकूट के घाट पर वैष्णतन की भी तुलसीदास चंदन की से तिलक दे रहे। जैसे ये दुआ बोलते हैं हनुमान जी तो तुरंत जो है तुलसीदास जी की नींद खुल जाती है। तो देखते हैं वहाँ पे चंदन नहीं रहता है। चंदन न रहने की वजह से फिर हनुमान जी जो है घबरा जाते हैं कि मैं तो अपने प्रभु श्री राम के लिए चंदन गिर रहा था, मेरा चंदन कहाँ गया। तो कहते हैं एक नौजवान आया, चंदन लगा के चला गया। तुलसीदास जी को शंका हो जाती है और दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही दौड़ पड़ते हैं तो क्या होता है, फिर जैसे ही भगवान राम के लिए मतलब दौड़ पड़ते हैं तुलसीदास जी, उतने में क्या होता है कि हनुमान जी भी जाते हैं उनके पीछे पीछे। तो देखते हैं कि इनको दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं कि जैसे ही जाते हैं तो मतलब प्रभु श्री राम एक तरफ खड़े रहते हैं और पहचान नहीं पाते हैं तुलसीदास जी महाराज। तो हनुमान जी जो है इशारा देते हैं तुलसीदास जी महाराज को कि भगवान राम आपके बगल में खड़े हैं, पहचानना हो तो पहचान लो, नहीं अब यहाँ से वापस चले जाएंगे। उतने में क्या होता है कि जैसे बोलते हैं तो तुरंत जो है तुलसीदास जी पहचान जाते हैं कि ये हनुमान जी बोल रहे हैं। तो तभी जो है उतने में क्या होता है कि तुलसीदास जी पहचान जाते हैं। जैसे पहचान जाते हैं तो क्या होता है कि उनके चरणों को पकड़ लेते हैं तुलसीदास जी महाराज, छोड़ते ही नहीं। कहते प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप मुझको दर्शन नहीं दे दोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी जो है कहते हैं तुलसीदास जी की जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। यहीं से प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते हैं, यहीं से प्रभु श्री राम वापस चले जाते हैं। बोलिए गंगा मैया। यहाँ पे निकल जाए एकदम आगे। क्या भागता है राम को मनाने, पकड़े लेगा। राम भरत भेंट पावती।